एक सवाल है, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। अगर आज आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 10,000 रुपए, 20,000 रुपए या 50,000 रुपए हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहली आवाज क्या आती है? इससे क्या ही होगा? इतने छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग संभव ही नहीं है। जब तक पैसा बड़ा नहीं होगा तब तक मार्केट मुझे सम्मान नहीं देगा। अगर ऐसा है तो यकीन मानिए आप वही सोच रहे हैं जो मैं भी सोचता था। और आज की यह वीडियो आपको ट्रेडिंग सिखाने नहीं आई है, आज की यह वीडियो आपकी सोच को तोड़ने आई है। क्योंकि मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा बड़े कैपिटल वालों ने नहीं कमाया। मार्केट में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने कमाया जिन्होंने छोटे कैपिटल के साथ सही खेल खेला। और अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे तो मैं आपको वह एक सच्चाई बताऊंगा जो शायद आज तक किसी ट्रेडिंग किताब ने आपको नहीं बताई। मैं आपको अपना एक सीन सुनाता हूं। सुबह के 9:10, लैपटॉप खुला है, चार्ट चल रहा है, दिल की धड़कन तेज है, अकाउंट बैलेंस 27,500 रुपए और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही है, अगर आज नहीं कमाया तो कब कमाऊंगा। ये वही दिन थे जब मैं हर दिन मार्केट में कुछ साबित करने उतरता था। साबित करना था कि मैं भी ट्रेडर हूं, साबित करना था कि छोटा कैपिटल कोई सीमा नहीं है। पर सच यह था कि मैं खुद ही अपने कैपिटल को सबसे ज्यादा अपमानित कर रहा था। आपको पता है छोटा कैपिटल खतरनाक क्यों लगता है? क्योंकि छोटा कैपिटल आपको जल्दी अमीर बनने का दबाव देता है और यही दबाव आपसे ये गलतियां करवाता है। बार बार ट्रेड करना, जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, बहुत बड़ा पोजीशन साइज, रिवेंज ट्रेडिंग, बिना सेटअप के एंट्री। आप ट्रेड नहीं कर रहे होते, आप उम्मीद कर रहे होते हैं और मार्केट उम्मीद पर नहीं चलता। अब जो मैं कहने वाला हूं वह आपको असहज लगेगा, लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो मार्केट आपके कैपिटल को नजरअंदाज कर देगा। सच्चाई यह है, समस्या छोटा कैपिटल नहीं है, समस्या है जल्दी बड़ा कैपिटल बनाना। जब आप छोटे कैपिटल के साथ मार्केट में आते हैं तो आप सोचते हैं आज 5% नहीं 20% चाहिए, 500 रुपए नहीं 5,000 रुपए चाहिए, और यहीं से आप ट्रेडर नहीं रहते, जुआरी बन जाते हैं। मुझे आज भी याद है मेरी पहली बड़ी गलती। सेटअप ठीक था, ट्रेंड भी सही था, लेकिन पोजीशन साइज मेरी औकात से बाहर। मैंने स्टॉप लॉस लगाया था लेकिन मन से नहीं। दाम थोड़े से उलटे चले, दिल धड़कने लगा, नहीं जाएगा, थोड़ा सा स्पेस देता हूं, स्टॉप लॉस हटा दिया और मार्केट ने मुझे वह सबक सिखाया जो कोई कोर्स नहीं सिखाता। एक कैंडल, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अकाउंट से 6,800 रुपए उड़ चुके थे और मैं स्क्रीन को बस देखता रह गया। उस दिन सिर्फ पैसा नहीं टूटा था, उस दिन टूटा था मेरा आत्मविश्वास, मेरा धैर्य, खुद पर मेरा भरोसा, और सबसे खतरनाक चीज जो टूटी, मेरी अनुशासन। अगर आपको लग रहा है कि यह कहानी आपकी भी है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अब ध्यान से सुनिए, मार्केट को छोटे कैपिटल से कोई समस्या नहीं है, मार्केट को समस्या है आपकी अधीरता से। छोटा कैपिटल असल में आपको देता है सीखने की आजादी, गलती करने की अनुमति, जिंदा रहने का मौका। लेकिन आप क्या करते हैं? आप उसे शॉर्टकट में मरने भेज देते हैं। ट्रेडिंग का पहला नियम है, पहले जिंदा रहो फिर आगे बढ़ो। लेकिन छोटा कैपिटल वाला ट्रेडर सीधे आगे बढ़ना चाहता है। मार्केट कहता है पहले जिंदा रहना दिखाओ। मेरे ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट किसी मुनाफे से नहीं आया, वह आया एक सवाल से। मैंने खुद से पूछा, अगर मैं अगले 1 साल सिर्फ जिंदा रह सका तो क्या होगा? और उसी दिन मैंने यह नियम बनाया, कैपिटल बचाना यानी कैपिटल बढ़ाना। छोटे कैपिटल के साथ आपका लक्ष्य यह नहीं होना चाहिए आज कितना कमाया, आपका लक्ष्य होना चाहिए आज कितनी गलती नहीं की, क्योंकि हर बची हुई गलती भविष्य का मुनाफा है। जिस दिन मैंने यह स्वीकार किया कि मैं मार्केट से छोटा हूं, मेरा कैपिटल छोटा है, मुझे समय चाहिए, उस दिन मार्केट ने मुझे सीखने का मौका दिया। उससे पहले वह मुझे सजा दे रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा छोटा कैपिटल कैसे सबसे बड़ा अनुशासन सिखाने वाला बनता है, पोजीशन साइज कैसे आपको मार्केट में जिंदा रखती है, और वह सोच जो 90% ट्रेडर कभी विकसित नहीं कर पाते। अगर आप चाहते हैं कि आपका छोटा कैपिटल आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु बने, तो अगला हिस्सा मत छोड़िए। अगर आज की इस कहानी में आपने खुद को देखा है तो टिप्पणी में सिर्फ एक बात लिखिए, मैं जिंदा रहूंगा, क्योंकि ट्रेडर वही बनता है जो मार्केट में टिका रहता है। बाकी सब सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं।
अगले हिस्से में मिलते हैं जहां हम कैपिटल नहीं, सोच को बढ़ाना शुरू करेंगे। एक बात बताइए, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है, ट्रेड लॉस में गया, लेकिन दर्द लॉस का नहीं था। दर्द इस बात का था कि इतनी मेहनत के बाद भी मैं वहीं का वहीं हूं। अगर हां, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको स्ट्रैटेजी नहीं सिखाने वाला। आज मैं आपको वो गलती बताने वाला हूं जो मैंने सालों तक की और जिसकी वजह से मेरा कैपिटल नहीं, मेरी सोच गरीब बनी रही। मैंने पहले भी कहा था, छोटा कैपिटल कर्ज नहीं है, कर्ज है जल्दी बड़ा बनने की भूख। लेकिन सच ये है, ये भूख अचानक नहीं आती, ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाती है। एक समय था जब मैं हर लॉस के बाद खुद से एक ही बात कहता था, गलती नहीं थी, बस मार्केट खराब था, नेक्स्ट ट्रेड में कवर कर लूंगा। रिस्क थोड़ा ज्यादा है, पर कॉन्फिडेंस भी तो है। और यहीं से एक ट्रेडर खुद से झूठ बोलना शुरू करता है। ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक झूठ ये है, मैं सीख रहा हूं, जबकि असल में आप बार बार वही गलती नए एक्सक्यूज के साथ कर रहे होते हैं। वही ओवर रिस्क, वही अधीरता, वही ईगो, वही बदला लेने की सोच। सिर्फ चार्ट बदल जाता है, गलती नहीं। अब जो मैं बोलने वाला हूं वो शायद आपको बुरा लगे, लेकिन अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हैं तो इसे सुनना जरूरी है। गरीब सोच का मतलब पैसे की कमी नहीं होता। गरीब सोच का मतलब होता है हर ट्रेड में जैकपॉट ढूंढना, हर लॉस को अपमान मानना, डिसिप्लिन को विकल्प समझना, प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट पर जीना, और सबसे खतरनाक, खुद को ट्रेडर समझ लेना, बिना ट्रेडर जैसा बर्ताव किए। एक दिन मेरा लगातार तीसरा लॉस हुआ। मार्केट साफ था, सेटअप सही था, लेकिन रिस्क मैनेज नहीं था। मैं गुस्से में था, मार्केट पर नहीं, खुद पर। लेकिन ईगो ने कहा, एक ट्रेड और उस एक ट्रेड ने मेरे पूरे हफ्ते का प्रॉफिट एक ही कैंडल में खत्म कर दिया। उस दिन समझ आया, मार्केट आपको नहीं हराता, आपकी ईगो आपको हराती है। छोटा कैपिटल और बड़ी ईगो सबसे खतरनाक मेल है, क्योंकि ईगो कहती है स्टॉप लॉस छोटा है, पोजीशन साइज ठीक है, मैं संभाल लूंगा, और मार्केट बिना शोर किए आपको हकीकत दिखा देता है। अगर आपको लग रहा है कि यह आपकी ही कहानी है तो घबराइए मत, हम सब इसी रास्ते से गुजरते हैं। फर्क बस इतना है, कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं। अमीर सोच का मतलब यह नहीं कि आप रोज पैसा कमाएं। अमीर सोच का मतलब है लॉस को फीस समझना, रिस्क को सम्मान देना, प्रोसेस को निभाना, इमोशन को देखना, उसके हिसाब से चलना नहीं, ईगो को बाहर रखना। क्योंकि हर ट्रेड में सही होना जरूरी नहीं, लेकिन हर ट्रेड में डिसिप्लिन्ड होना जरूरी है। एक दिन मैंने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मैं अगले 6 महीने सिर्फ सही ट्रेड करूं और पैसे को नजरअंदाज कर दूं तो क्या होगा? यह सवाल आसान नहीं था, क्योंकि इसका मतलब था छोटे प्रॉफिट स्वीकार करना, कई ट्रेड छोड़ देना, ईगो को चुप कराना। लेकिन उसी दिन एक ट्रेडर पैदा हुआ। उससे पहले सिर्फ उम्मीद थी। कैपिटल रिस्क बढ़ाने से नहीं बढ़ता, कैपिटल बढ़ता है गलतियां घटाने से, डिसिप्लिन बढ़ाने से, उम्मीदें कम करने से, निरंतरता स्वीकार करने से। छोटा कैपिटल आपको यही सिखाने आता है। अगर आपने सीखा तो वही आपका शिक्षक है, अगर नहीं तो वही सजा। अब एक सवाल आपसे, अगर आज आपका कैपिटल आपकी सोच को उजागर कर रहा है तो आप कैपिटल बदलना चाहते हैं या सोच? अगली बार यहीं से खेल बदलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा। रिस्क असल में होता क्या है, पोजीशन साइज कैसे आपकी ट्रेडिंग की उम्र तय करती है, और क्यों 1% नियम सिर्फ नंबर नहीं बल्कि दिमाग की ढाल है। अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो आप सिर्फ देखने वाले नहीं हैं, आप ट्रेडर बनने की प्रक्रिया में हैं। एक लाइन ध्यान से सुनिए, रिस्क ने किसी ट्रेडर को बर्बाद नहीं किया, रिस्क को इग्नोर करने ने किया है। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी है तो आप गलत जगह देख रहे हैं। स्ट्रैटेजी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड करता है कि आप मार्केट में रहेंगे या बाहर। और आज की ये कहानी मेरी सबसे पेनफुल रियलाइजेशन है। पार्ट 2 में मैंने कहा था कैपिटल गरीब नहीं होता, सोच गरीब होती है। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो जगह जहां ये गरीब सोच सीधे अकाउंट को मार देती है। वो जगह है पोजीशन साइज। एक नॉर्मल सा दिन था, मार्केट स्मूथ चल रही थी, कॉन्फिडेंस हाई था, सेटअप मिला, एंट्री ली, स्टॉप लॉस लगाया, लेकिन अंदर से नहीं। पोजीशन साइज थोड़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी नहीं, बस थोड़ी सी, और यही थोड़ी सी मार्केट की फेवरेट जगह होती है। अब जो मैं बोलने वाला हूं, अगर आपने इसे इग्नोर किया तो मार्केट आपको इग्नोर नहीं करेगा। प्राइस मेरे अगेंस्ट गया थोड़ा सा, दिल ने कहा नॉर्मल पुल बैक है,
फिर थोड़ा और गया। अब दिमाग बोला एसएल हिट होने ही वाला है, और फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्टॉप लॉस हिट। लॉस बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन इंपैक्ट सीधा दिल पर, क्योंकि लॉस का साइज मेरी टॉलरेंस से बाहर था। लॉस का दर्द पैसे से नहीं होता, दर्द होता है इस रियलाइजेशन से कि मैं सही था फिर भी गलत मैनेज किया। और यही वो जगह है जहां ट्रेडर टूटता है। ज्यादातर लोग समझते हैं रिस्क मतलब एसएल कितने पॉइंट्स का है। गलत। रिस्क मतलब है आप उस लॉस को इमोशनली हैंडल कर सकते हैं या नहीं। अगर लॉस के बाद आपका मूड खराब हो जाता है, आप रिवेंज ट्रेड करना चाहते हैं, आप अगला ट्रेड फोर्स करते हैं, तो रिस्क गलत है, चाहे एसएल कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब सवाल यह नहीं है कि एसएल हिट हुआ, सवाल यह है एसएल हिट होने के बाद आप क्या बने, ट्रेडर या गैम्बलर। उसी दिन मैंने ट्रेडिंग को नए एंगल से देखा। मार्केट पैसा कमाने की जगह नहीं है, मार्केट एक सर्वाइवल गेम है। जो सर्वाइव करता है वही कंपाउंड करता है, बाकी सब बस आते हैं और चले जाते हैं। पोजीशन साइज वो चीज है जो साइलेंटली अकाउंट मारती है। आप एंट्री सही ले सकते हैं, एसएल सही रख सकते हैं, लेकिन अगर पोजीशन साइज गलत है तो ट्रेड शुरू होने से पहले ही आप हार चुके हैं। लोग 1% रूल को नंबर समझते हैं, असल में ये मेंटल शील्ड है। 1% रूल का मतलब कोई भी एक ट्रेड आपकी मेंटल स्टेट डिस्ट्रॉय न कर पाए। अगर एक लॉस आपको अगले ट्रेड से डराता है तो रिस्क ज्यादा है। अब एक सवाल आप खुद से पूछिए, अगर आज मार्केट लगातार 5 लॉस दे दे तो क्या आप अब भी काल्म रहेंगे? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, प्रॉब्लम पोजीशन साइज है। मैंने एक फैसला लिया, अब हर ट्रेड में मैं ये नहीं सोचूंगा कितना कमा सकता हूं, मैं ये सोचूंगा अगर ये लॉस हुआ तो क्या मैं नेक्स्ट ट्रेड नॉर्मल माइंड से ले पाऊंगा। जिस दिन ये सवाल हर एंट्री से पहले आने लगा, उस दिन ट्रेडिंग बदल गई। छोटा कैपिटल आपको मजबूर करता है, सही साइज लेने के लिए, पेशेंस रखने के लिए, सिलेक्टिव बनने के लिए। अगर आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया तो छोटा कैपिटल आपका वेपन बन जाता है, अगर नहीं तो ये आपकी वीकनेस है। अब ध्यान से सुनिए, मार्केट आपको बड़ा ट्रेडर एक दिन में नहीं बनाएगा। मार्केट पहले देखेगा क्या ये आदमी रिस्क हैंडल कर सकता है। अगर जवाब हां है तो मार्केट आपको समय देगा, अगर नहीं तो लेसन। पार्ट 4 में हम उस इल्यूजन को तोड़ेंगे जो हर ट्रेडर को फंसाता है, कंसिस्टेंसी का इल्यूजन। क्यों लगातार प्रॉफिट भी डेंजरस है, ओवर कॉन्फिडेंस कैसे क्वाइटली किल करता है, और क्यों मार्केट आपको टेस्ट करने के लिए इजी फेज देता है। अगर आपने पार्ट 3 समझ लिया तो आप मार्केट में जिंदा रहने के लायक बन चुके हैं। एक सवाल है, अगर आप लगातार 7-8 ट्रेड्स में प्रॉफिट में हैं तो आप खुद को क्या बोलते हैं? अब मार्केट समझ आ गया, मैं फ्लो में हूं, रिस्क बढ़ा सकते हैं। यही वो पल है जहां 90% ट्रेडर्स चुपचाप मरते हैं, क्योंकि मार्केट आपको लॉस से नहीं कॉन्फिडेंस से मारता है। पिछले हिस्से में हमने समझा था ट्रेडिंग एक सर्वाइवल गेम है, पोजीशन साइज आपकी लाइफ स्पैन तय करती है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जहां सर्वाइव करने के बाद भी ट्रेडर मर जाता है। इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी का इल्यूजन। एक फेज आता है जहां सब कुछ परफेक्ट लगने लगता है, सेटअप मिल रहे हैं, स्टॉप लॉस हिट नहीं हो रहा, P&L हरा दिख रहा है, और दिमाग धीरे धीरे बोलने लगता है शायद अब मैं अलग लेवल पर हूं। यहीं से खतरा शुरू होता है। अब जो मैं कहने वाला हूं, अगर आपने इसे गंभीरता से नहीं लिया तो मार्केट इसे आपके अकाउंट पर लिख देगा। कंसिस्टेंट होने का मतलब यह नहीं कि रोज प्रॉफिट हो, हर ट्रेड जीत जाए, ड्रॉडाउन कभी आए ही नहीं। यही सोच सबसे बड़ा जाल है। मार्केट स्मूथ नहीं है, और अगर आप स्मूथ रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हैं तो आप हकीकत से लड़ रहे हैं। मेरे ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक दौर लॉस वाला नहीं था। वो दौर था जब मैं लगातार प्रॉफिट में था, कॉन्फिडेंस ऊंचा था, रिस्क धीरे धीरे बढ़ रहा था। मैं खुद से कह रहा था मैं कंट्रोल में हूं, लेकिन सच ये था मैं मार्केट के कंट्रोल में जा रहा था। एक दिन मार्केट की चाल बदल गई, कोई फॉलो थ्रू नहीं, फेक ब्रेकआउट, स्टॉप लॉस हिट। मैं शांत था, नॉर्मल है, दूसरा लॉस चलता है, तीसरा लॉस, और यहीं ईगो जाग गई। फिर वही पुरानी गलती, रिस्क बढ़ा दिया। अब एक सवाल, अगर लगातार प्रॉफिट के बाद आप रिस्क बढ़ाते हैं तो आप ट्रेडर हैं या एड्रेनालिन के आदी? ओवर कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं बनता, यह धीरे धीरे पैदा होता है। स्टॉप लॉस थोड़ा ढीला, साइज थोड़ा बड़ा, रूल्स थोड़े लचीले, और ट्रेडर खुद को समझाने लगता है मैं एक्सेप्शन हूं,
मार्केट को एक्सेप्शन पसंद नहीं। फिर एक बड़ा लॉस आया, ऐसा लॉस जिसने पूरा महीना निगल लिया। और उसी दिन मैंने एक कठोर सच स्वीकार किया। मार्केट मुझे सज्जा नहीं दे रहा था, मार्केट बस मुझे आईना दिखा रहा था। असली कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि आप रोज कमाएं, असली कंसिस्टेंसी ये है कि आपका रिस्क वही रहे, आपका बिहेवियर वही रहे, आपका प्रोसेस वही रहे। रिजल्ट बदल सकता है, आप नहीं। अगर आज आपका कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रॉफिट से आ रहा है तो याद रखिए, प्रॉफिट अस्थायी है, प्रोसेस स्थायी होता है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जीत के द्वार में विनम्र रहता है, हार के द्वार में अनुशासित रहता है। मार्केट को कभी हल्के में नहीं लेता, क्योंकि वो जानता है मार्केट बदलता है, नियम नहीं। आगे हम उस मोड़ पर पहुंचेंगे जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, डिसिप्लिन और इमोशन के बीच। नियम जानते हुए भी इंसान टूटता क्यों है? डिसिप्लिन प्रेरणा से क्यों नहीं आता? और कैसे ट्रेडर धीरे धीरे इमोशन का गुलाम बन जाता है? अगर आप यहां तक सुन पाए हैं तो आप अब बिगिनर नहीं रहे। एक सवाल बहुत ईमानदारी से जवाब दीजिए, आपको रूल्स नहीं आते या आप रूल्स तोड़ देते हैं? क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स इसलिए नहीं हारते कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि इमोशन रूल से तेज होता है। और आज की ये कहानी मेरी सबसे शर्मनाक, सबसे सच्ची कहानी है। पिछली बात से सीधा जुड़ाव है। हमने देखा था कि कंसिस्टेंसी का इल्यूजन कॉन्फिडेंस को पॉइजन बना देता है। आज हम उससे एक लेवल नीचे जाएंगे। आज सवाल ये नहीं है कि आप जानते क्या हैं, आज सवाल ये है आप जानते हुए भी कर क्यों नहीं पाते। मुझे सब पता था, एंट्री कैसे लेनी है, स्टॉप लॉस कहां रखना है, पोजीशन साइज क्या होनी चाहिए। फिर भी मैं स्टॉप लॉस हटाता था, मैं ट्रेड जल्दी ले लेता था, मैं रूल्स तोड़ देता था और हर बार खुद से यही बोलता था, बस इस बार। अब जो मैं कहने वाला हूं, अगर आपने इसे एक्सेप्ट नहीं किया तो डिसिप्लिन कभी नहीं आएगा। डिसिप्लिन वीक माइंड की प्रॉब्लम नहीं है। डिसिप्लिन टूटता है क्योंकि इमोशन इमीडिएट रिवॉर्ड चाहता है, जबकि डिसिप्लिन डिलेड रिवॉर्ड देता है। मार्केट में इमोशन कहता है अभी ले लो, अभी एग्जिट मत करो, अभी कवर कर लो, और डिसिप्लिन चुप रहता है। लॉस के बाद फियर आता है, प्रॉफिट के बाद ग्रीड आता है, और ट्रेडर दोनों में सेम गलती करता है, रूल्स बदल देता है। लॉस में स्टॉप लॉस छोटा, प्रॉफिट में टारगेट बड़ा, पर प्रोसेस कहीं नहीं। सबसे पेनफुल मोमेंट लॉस वाला नहीं होता, सबसे पेनफुल मोमेंट वो होता है जब ट्रेड खत्म होने के बाद आप खुद से कहते हैं मैं जानता था ये गलती होने वाली है, और फिर भी करते हैं। अब बताइए, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं कर सकते तो मार्केट आप पर क्यों करेगा? बहुत लोग सोचते हैं आज मोटिवेशनल वीडियो देख लूं, कल डिसिप्लिन्ड हो जाऊंगा। गलत। डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। एक दिन मैं थक गया, लॉस से नहीं, मार्केट से नहीं, खुद से, और मैंने एक फैसला लिया, अब मैं अच्छा ट्रेडर नहीं, ओबीडियंट ट्रेडर बनूंगा। मैंने रूल्स सिंप्लीफाई किए, लिमिटेड ट्रेड्स, फिक्स्ड रिस्क, मैंडेटरी स्टॉप लॉस, नो रिवेंज ट्रेड, और सबसे जरूरी, रूल तोड़ने की कॉस्ट तय की। अगर रूल तोड़ने का कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है तो रूल सिर्फ पेपर पर लिखा हुआ सेंटेंस है। इमोशन को हटाया नहीं जाता, इमोशन को कंट्रोल नहीं किया जाता, इमोशन को मैनेज किया जाता है। आप डरेंगे, आप लालच करेंगे, फर्क बस इतना है, क्या आप उसके साथ ट्रेड करेंगे या उसके बावजूद। धीरे धीरे सब बदलने लगा, ट्रेड्स कम हुए, लॉस छोटे हुए, माइंड शांत हुआ, प्रॉफिट धीरे आया। लेकिन कॉन्फिडेंस असली था। डिसिप्लिन वो नहीं है जो आपको अच्छा फील कराए, डिसिप्लिन वो है जो आपको सेफ रखे। आगे हम उस सोच पर आएंगे जिसे सब जानते हैं पर बहुत कम लोग जीते हैं, कंपाउंडिंग माइंडसेट। 1% सोच क्या होती है, स्मॉल विंस कैसे बिग फ्यूचर बनाते हैं, और पेशेंस कैसे सुपर पावर बनती है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, मार्केट में लोग इसलिए गरीब नहीं रहते कि वो कम कमाते हैं, लोग इसलिए गरीब रहते हैं क्योंकि वो जल्दी अमीर बनना चाहते हैं। अगर आप आज भी सोचते हैं एक ट्रेड में लाइफ बदल दूंगा, तो यह हिस्सा आपके लिए अनकंफर्टेबल होगा। पार्ट 5 में हमने सीखा था डिसिप्लिन इंस्पिरेशन से नहीं, स्ट्रक्चर से आता है। आज हम उसी स्ट्रक्चर को फ्यूचर में ले जाने वाली सोच सीखेंगे। नाम है उसका कंपाउंडिंग माइंडसेट। मेरी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग यही थी। मैं भी सोचता था जब कैपिटल बड़ा होगा तब डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। यह सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है, जिसके पास डिसिप्लिन नहीं होता उसके पास कभी बड़ा कैपिटल टिकता नहीं। अब जो मैं बोलने वाला हूं, अगर आपने इसे इग्नोर किया तो आप सालों तक वही रहेंगे जहां आज हैं। कंपाउंडिंग असल में क्या है? कंपाउंडिंग कोई कैलकुलेशन नहीं है,
कंपाउंडिंग एक बिहेवियर है। ये हर दिन आपसे पूछता है, क्या आप आज सरवाइव कर पाए? क्या आपने रूल तोड़ा? क्या आपने ईगो कंट्रोल किया? अगर जवाब हां है तो कंपाउंडिंग चल रहा है। 1% रूल का मतलब लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग सोचते हैं 1% पर डे मतलब रोज प्रॉफिट। गलत। 1% सोच का मतलब है आज खुद को कल से थोड़ा बेहतर ट्रेडर बनाना। प्रॉफिट उसका साइड इफेक्ट है। पेशेंस इसलिए मुश्किल है क्योंकि प्रोग्रेस दिखता नहीं। अकाउंट धीरे बढ़ता है, ईगो तुरंत नहीं भरता और ट्रेडर सोचता है कुछ हो ही नहीं रहा, जबकि असल में फाउंडेशन बन रही होती है। अब खुद से पूछिए, क्या आप पैसा ग्रो करना चाहते हैं या खुद को? क्योंकि मार्केट पहले इंसान को ग्रो कराता है, पैसा बाद में आता है। मार्केट में टैलेंट ओवर रेटेड है, टाइम अंडर रेटेड है। जो ट्रेडर टाइम देता है मार्केट उसे कंपाउंड करता है। जो शॉर्टकट ढूंढता है मार्केट उसे बाहर कर देता है। एक दिन मैंने डिसाइड किया, आज मैं बड़ा नहीं जीतूंगा, आज मैं सही जीतूंगा। ट्रेड लिया, छोटा प्रॉफिट, रूल्स इंटैक्ट। उस दिन जो कॉन्फिडेंस मिला वो किसी जैकपॉट से नहीं मिला। कंपाउंडिंग तब दिखता है जब आप लॉस के बाद काल्म रहते हैं, जब आप विनिंग के बाद हम्बल रहते हैं, जब आप ट्रेड स्किप कर पाते हैं, जब आप बोर्डम हैंडल कर पाते हैं। अगर ये हो रहा है आप सही रास्ते पर हैं। अगर मार्केट बोरिंग हो रहा है तो समझिए आप मैच्योर हो रहे हैं। एक्साइटमेंट बिगिनर का सिम्टम है, बोर्डम प्रोफेशनल का। मार्केट शॉर्ट टर्म में आपको टेस्ट करता है, लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड करता है, लेकिन रिवॉर्ड उन्हीं को देता है जो बीच में छोड़कर नहीं जाते। पार्ट 7 में हम इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करेंगे, स्मॉल कैपिटल से बिग कॉन्फिडेंस तक, ट्रेडर बनने की आखिरी शिफ्ट। और वो एक प्रिंसिपल जो अगर आपने समझ लिया तो मार्केट आपको कभी बाहर नहीं करेगा। अगर आपने पार्ट 1 से यहां तक सुना है तो एक बात साफ है, आप मार्केट से लड़ने नहीं आए थे, आप खुद से लड़ने आए थे। और सच ये है, मार्केट ने आपको नहीं बदला, आपने खुद को बदलना शुरू किया। यही असली जीत है। पार्ट 1 में छोटा कैपिटल एक कर्ज लग रहा था। पार्ट 2 में समझ आया कि समस्या कैपिटल नहीं सोच थी। पार्ट 3 में रिस्क ने सर्वाइवल सिखाया। पार्ट 4 में कॉन्फिडेंस का भ्रम टूटा। पार्ट 5 में डिसिप्लिन इमोशन से बड़ा बना। पार्ट 6 में कंपाउंडिंग ने पेशेंस सिखाई। और आज हम उस जगह खड़े हैं जहां ट्रेडर पैदा होता है। एक दिन मैं चार्ट देख रहा था, कोई ट्रेड नहीं लिया, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, बस शांति। और तभी एक एहसास हुआ, मैं मार्केट से कुछ नहीं मांग रहा, मैं बस उसे फॉलो कर रहा हूं। उस दिन पहली बार लगा, हां अब मैं ट्रेडर हूं। कॉन्फिडेंस प्रॉफिट से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आता है जब आप लॉस के बाद भी नियम नहीं तोड़ते, जब आप ट्रेड छोड़ सकते हैं, जब आप बोरियत सहन कर लेते हैं, जब आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। यही वो जगह है जहां छोटा कैपिटल बड़ा कॉन्फिडेंस बन जाता है। अब एक सवाल, अगर आज आपका कैपिटल वही है लेकिन आप वही इंसान नहीं रहे, तो क्या सच में आप गरीब हैं? मार्केट किसी को जल्दी अमीर नहीं बनाता। मार्केट ये देखता है कौन टिक सकता है। जो टिकता है वही कंपाउंड करता है, बाकी सब बीच में हार मान लेते हैं। आज अगर मेरा कैपिटल छोटा है तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं मैं रिस्क मैनेज कर सकता हूं, मैं डिसिप्लिन निभा सकता हूं, मैं पेशेंस रख सकता हूं। और मार्केट उन्हीं को पैसा देता है जो खुद को संभाल पाते हैं। छोटा कैपिटल कोई लिमिटेशन नहीं है। छोटा कैपिटल एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। जो यहां पास हो गया वो कहीं भी पास हो जाएगा। अगर इस पूरी सीरीज में आपने खुद को देखा है, अगर आपको लगा है कि ये आपकी ही कहानी है, तो याद रखिए, आप देर से नहीं आए हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप बस प्रोसेस में हैं। मार्केट से लड़ना छोड़ दीजिए, प्रोसेस से जुड़ जाइए। अगर ये सफर आपके दिमाग में नहीं दिल में उतरा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपने खुद से एक वादा किया है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप इस सफर को बीच में छोड़ना नहीं चाहते। और अगर आप सच में गंभीर हैं तो कमेंट में सिर्फ एक लाइन लिखिए, मैं लॉन्ग गेम खेलूंगा। मार्केट रोज खुलता है पर ट्रेडर रोज पैदा नहीं होता। अगर आप यहां तक आए हैं तो समझ लीजिए आप बन रहे हैं। ये सफर यहीं खत्म नहीं होता, यहीं से शुरू होता है। प्रोसेस की इज्जत कीजिए, कैपिटल को सुरक्षित रखिए और समय को अपना काम करने दीजिए।